रेशियो और रेशियो प्रोपोर्शन पर वर्क कर रहे हैं और आज हम लोग रेशियो में कुछ नए सवाल और कुछ नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन से यानी सवालों से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का 40% है तो ए रेशियो बी का मान बता दीजिए। तो जब तुलना परसेंटेज में होने लगे तो इसके लिए हम दो तरीकों का यूज करेंगे। जैसे मेथड फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 40% है तो ए रेशियो बी का मान हमें बताइए। देखिए रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को मजबूत कर रहे हैं। ये देखिए सवालों में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस सवालों में यूज होगा तो उसको हम कैसे क्विकली हम कन्वर्ट करेंगे। तो बेस को मजबूत हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ए बी का 40% है तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जिसके सापेक्ष में तुलना किया जाता है उसको हमें 100 मानना है मेथड फर्स्ट में। और देखिए जैसे ए बी का 40% है यानी बी के सापेक्ष तुलना हो रही है किसकी, ए की, तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है। तो देखिए बी की तुलना हो रहा है तो बी को हमें क्या मानना है, 100। और देखिए किसकी तुलना हो रही है, ए की तुलना बी के रिस्पेक्ट में हो रही है तो बी को मैंने मान लिया 100। तो ए का मान हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका मान होगा 40। 100 मानने के लिए यही फायदा, जो परसेंटेज में मान आएगा वही डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आता है। वो कैसे, देखिए 40 कैसे आया, तो कह रहा है ए बी का यानी ए बराबर बी का 40% है। तो इसको आप लिख सकते हैं, बी का मान मैंने क्या माना है 100, 40% यानी 40/100 करेंगे तो 100 से 100 कट गया, डायरेक्ट मान आ गया कि नहीं। यानी देखिए 0 से 0, 2 गुना के 4, 2 5 10, यानी ए रेशियो बी का मान क्या आ गया 2:5। और मैं मेथड सेकेंड का यूज करता हूं। देखिए मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड यह कहता है कि जो भी मान परसेंटेज में दिया गया हो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। जैसे 40% का मान होता है 2/5। आपको वैल्यू जो भी हो मेन उसको आपको याद होना चाहिए वैल्यू। जैसे 40% आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 40%, देखिए 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100, 0 से 0, 2 गुना के 4, 2 5 10, 2/5। तो आप 40% को आप चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में, यानी 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। अब देखिए आसान हो गया। आप सवाल देखिए पहले से लिख कर गया, ए बी का 2/5 है तो देखिए ए के लिए क्या चला जाएगा 2 और बी के लिए क्या चला जाएगा 5, यानी ए रेशियो बी का मान क्या हो गया 2:5। तो एक बेसिक तरीका है और एक क्या है फ्रैक्शन मेथड से आप यूज करके ए रेशियो बी का मान आप निकाल सकते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए प्लस बी का 75% हो तो बी रेशियो ए का मान हमें बताना है। तो मैं इसमें तरीका सेकेंड का यूज करता हूं। जैसे ए प्लस बी का 75% हो तो बी रेशियो ए का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए प्लस बी का 75%, तो मैंने बताया है जब तुलना परसेंटेज में होने लगे तो इसके दो तरीके हैं। तो देखिए मैं मेथड सेकेंड यानी क्या करना है, सबसे 75% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 75/100, इसको काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 100। अब वैल्यू आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी 75% का मान आप डायरेक्ट लिखिए 3/4। अब देखिए a प्लस बी का मान देखिए क्या चला जाएगा 4 और a का मान क्या चला जाएगा 3। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले हम लोग सिंगल वैल्यू को लिखते हैं, यानी a का मान क्या चला जाएगा 3
बी का मान हो रहा है 4, ए प्लस बी का मान हो रहा है 4, लेकिन 3 यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा कितना 1। तो ए रेशियो बी का मान क्या हो गया 3:1। जैसे यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी, बी से 60% ज्यादा हो तो ए रेशियो बी का मान बताना है हमें। इस बार ज्यादा लगा दिया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए 60% को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी 60/100 करेंगे, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 इसको लिख सकते हैं। ये तो 60% का मान आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3/5, फ्रैक्शन में हो गया। अब कह रहा है अगला, इसमें देखिए ज्यादा जोड़ा है, ए प्लस बी, बी से 60% ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए और हर को एज इट लिखिए, तभी तो ज्यादा, देखिए पीछे का सब इसमें काम कर रहा है। तो ये 8/5 ज्यादा कर रहा है, तो हर में अंश को जोड़ लीजिए और हर को एज इट लिख दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ए प्लस बी, बी से क्या है, अब इससे हम लिख सकते हैं 3/5 ज्यादा है, यानी 8/5 है। तो ए प्लस बी, इस क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ए प्लस बी, बी से 3/5 बराबर लिख सकते हैं, इसको ज्यादा कर रहा है तो 8/5। तो देखिए ए प्लस बी के लिए चला जाएगा 8 और बी के लिए क्या चला जाएगा 5। तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है, तो सबसे पहले सिंगल वैल्यू को लिखते हैं, यानी बी का मान क्या चला जाएगा 5। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर कितने हो रहे हैं 8, और देखिए यहाँ पर बी ऑलरेडी 5 हो चुका था, बचा कितना 3, तभी तो ए प्लस बी करेंगे तो 8 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3:5। का क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 20% ज्यादा हो तो ए रेशियो बी का मान बता दीजिए। तो देखिए इसमें देखिए दो मेथड यूज हो सकते हैं। देखिए ए रेशियो बी किसकी तुलना हो रही है, ए की किसके सापेक्ष में बी की, तो बी से तुलना हो रही है तो बी को हमें मानना है 100। अब देखिए कह रहा है ए बी से 20% ज्यादा, यानी आप लिख सकते हैं 120, इसको काट दीजिए, 2 6 12, 2 5 10, यानी 6:5। एक ये तरीका है, देखिए तरीका आप सीखते जाइए, कौन आपको अच्छा लगे उसका डायरेक्ट आप देखिए, इसमें ये थोड़ा समय कम लगेगा। अब इससे देखिए दूसरा तरीका क्या था, 20% ज्यादा, यानी 20% को लिख सकते हैं 1/5। अभी ज्यादा कर रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए 6/5, यानी ए का मान क्या चला जाएगा 5 और बी का मान क्या चला जाएगा 5। ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा 6:5। तो ये देखिए आसान इसमें है, बी को मान लीजिए 100, बढ़ा दीजिए 120, 0 से 0, 2 6 12, 2 5 10। जैसे ए बी से 20% कम हो तो ए रेशियो बी का मान बताइए। तो देखिए फर्स्ट इसमें आसान पड़ेगा, ए रेशियो बी, बी को मान लीजिए आप 100, कम कर रहा है 20%, तो आप लीजिए 80, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 4:5। ये आपका आंसर आ गया। जिसके सापेक्ष तुलना किया जाए उसको 100 कम का है तो घटा कर लिख लेंगे, और ज्यादा का है तो 100 में से हम उसको जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन में आप लगाना चाहते हैं तो उसको लगा लीजिए, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, कम का है तो घटाते हैं, यानी अंतर लेते हैं 4/5। तो ए का मान क्या चला जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा 5, यानी ए रेशियो बी का मान क्या हो गया 4:5। तो दोनों तरीके का यूज आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ए सी का 20% एवं बी सी का 30% है तो ए रेशियो बी का मान बताइए। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूं। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम लोगों का रिलेशन चलता है ठीक उसी प्रकार रेशियो में संख्याओं के
रिलेशन चलते हैं। जैसे मैं कह दूं ए सी से संबंध रखता है, यानी ए सी के रिलेटिव है और सी बी से रिलेटिव है। यानी कहने का मतलब क्या है, सी ए से भी रिलेशन रखता है, सी बी से रिलेशन रखता है, तो ए और बी आपस में रिलेटिव होंगे। एक है सवाल चाइना का, ये आपस में क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। हमें कॉमन सेंस लगा लेना है। मैंने यही कहा कि सी ए से संबंध रखता है, सी बी से संबंध रखता है, तो ए और बी आपस में संबंधित हो जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं ये आपकी मैडम जी हो गई। एक समझाने का तरीका है, मैडम जी, और ये नीचे आप हो गए यानी यू, और मैडम जी की बहन क्या हो गई, ये मान लीजिए सिस्टर हो गई। यानी आपकी मैडम जी आपसे जुड़ी हैं और मैडम जी आप यानी बहन से भी आप तो जुड़ी हैं, तो सिस्टर और यू का संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे किसी का शादी होता है तो उसमें बहुत सारे रिलेशन बनने लगते हैं, और एक देखिए यहाँ पर कॉमन मेंबर दिखाई दे रहा है मैडम जी, तो ये आप हो गए और ये सिस्टर हो गई। तो यू और सिस्टर में बताने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, ये साली का रिलेशन अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर संख्याओं में भी रिलेशन है, यानी सी ए से संबंध रख रहा है, सी बी से संबंध रख रहा है, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, संबंधित। अरे रिलेशन तो आप और मैडम जी से है, तो मैडम जी की सिस्टर और आपसे डायरेक्ट रिलेशन हो जा रहा है कि नहीं, तो ठीक वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाते हैं। देखिए कह रहा है ए सी का 20% है एवं बी सी का 30% है, तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है, ए रेशियो बी। तो देखिए एक तरीका क्या है, एक बेसिक तरीका सबसे पहले बताता हूं। सी का 20% आप लिखिए, सी का 20% रेशियो बी सी का 30%, यानी सी गुणे 30%। तो देखिए सी से सी कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज बचा क्या, 20 रेशियो 30, 0 से 0 यानी 2 रेशियो 3। तो हम लोगों ने देखिए ए सी का, देखिए सी में क्या रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं, सी का यहाँ पर कॉमन तुलना हो रहा है, तो ए रेशियो बी का मान हम बता देंगे। डायरेक्ट क्या है, देखिए डायरेक्ट में यानी मेथड सेकेंड, ए सी का 20% यानी ए रेशियो बी का मान हमें निकालना है, तो ए का मान डायरेक्ट यहां पर चला जाएगा 20%, रेशियो बी का मान डायरेक्ट चला जाएगा क्या, 30%। तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 यानी 2 रेशियो 3, ए रेशियो बी का मान क्या आ गया, 2 रेशियो 3। तो देखिए यहाँ पर कॉमन दिखाई दे तो हम डायरेक्ट वैल्यू को लिखते हैं, जो काटने लायक है, जो कटता है उसको आप काट दीजिए, डायरेक्ट हमारा रेशियो का मान निकल कर चला आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सी से 20% ज्यादा एवं बी सी से 30% ज्यादा हो तो ए रेशियो बी का मान बताना है। देखिए क्या है, सी का मान दिख रहा है कि नहीं, तो ए रेशियो बी का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का मान बताएगा, 20% ज्यादा कह रहा है तो आप लिख दीजिए 120, ज्यादा का है तो उसमें 100 में जोड़ दीजिए, रेशियो हो गया। 30% ज्यादा यानी बी का मान दिया है तो 130 हो गया, 0 से 0 यानी 12 रेशियो 13, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सी से 20% कम एवं बी सी से 30% अधिक हो तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है, और दोनों में देखिए एक में क्या कहा है, कम कहा है, दूसरे में अधिक कहा है, तो ए रेशियो बी का मान हो जाएगा। देखिए ए सी से 20% कम यानी 100 में से आप घटा दीजिए यानी 80 हो गया रेशियो, एवं बी सी से 30% अधिक यानी 130 यानी 0 से 0 8 रेशियो
13। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सी का 2/3 हो एवं बी से 40% अधिक हो तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है। देखिए इस बार जो अधिक कम कर रहा है एक फ्रैक्शन वैल्यू को दिया है, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, और दूसरा क्या है, परसेंटेज वैल्यू को दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में परसेंटेज दे रहा था और हमें तुलना करके ये रेशियो बी का मान हमें निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए सी का 2/3 हो एवं बी से 40% अधिक, यानी पहले का मान देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है और दूसरे का मान क्या है, परसेंटेज में दिया गया है। तो उस कंडीशन में ए रेशियो बी का मान कैसे निकालते हैं, यानी हमें ए रेशियो बी का मान बताना है। तो सबसे पहले 40% अधिक का रहा है, तो सबसे पहले आप 40% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी 40% का मान होता है 2/5। ये तो 40% का काम क्या हुआ, फ्रैक्शन में चेंज करने का, लेकिन आगे शब्द जुड़ा है अधिक, यानी इसको जोड़ लीजिए तो 7/5। ये पूरे स्टेटमेंट का मान कितना हो गया, 7/5। अब डायरेक्ट देखिए, अब ए रेशियो बी का मान हमें निकालना है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 2/3 और बी का मान क्या हो जाएगा, 7/5। अब मैंने बताया जब दो नंबर हो और हमें इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना हो तो आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 5 दूना के 10 यानी 7 त्रिके 21, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 10:21। तो हमें ध्यान देना है एक फ्रैक्शन में आ जाए और दूसरा परसेंटेज में आ जाए और अधिक लग जाए, तो हम लोगों को देखिए एक बार परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेना है, अधिक का है तो जोड़ देंगे, कम का है घटा देंगे, और हमें हर को कांस्टेंट यानी एज इट रखना ही है। ए सी का 3/5 हो एवं बी सी से 3/5 भाग ज्यादा हो तो ए रेशियो बी का मान बता दीजिए। तो देखिए इस बार क्या है, दोनों मान फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो देखिए ए रेशियो बी का मान हमें निकालना है, तो इसमें कुछ ज्यादा कम कहा ही नहीं है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 3/5 रेशियो। अब इसमें देखिए दूसरा फ्रैक्शन में कहा गया है बी सी से 3/5 भाग ज्यादा कर देता है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, यानी 8/5, यानी बी का मान क्या हो गया, 8/5। तो इसको क्रॉस गुणा करा लीजिए, 15:40। इसको आप काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 8 40, यानी 3:8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा हो तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा कहा है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है, 100 है, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड नंबर है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं क्या है, 100 है, और क्रमशः कर रहा है 20% 50% ज्यादा का है, तो 100 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 120, और 50% अधिक कर रहा है तो 150, और दोनों संख्याओं का अनुपात कर रहा है, तो यहाँ पे आप हल कर दीजिए, 120/15 यानी 150, 0 पे 0, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 4/5, यानी 4:5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4:5। सबसे पहले मैंने क्या किया, तीसरी संख्या को 100 माना और कह रहा है 20% क्रमशः कह रहा है, यानी 20% ज्यादा यानी 120, 50% ज्यादा यानी 150 हो गया, और दोनों संख्या में हमें क्या बताना है, रेशियो। तो 120/150 कर देंगे, 0 पे 0, 4 तिहाई 12, 3 से कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 5 15, 4:5। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं,
इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शनल कंपैरिजन को आप तीन तरीके से, तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। यानी स्टेटमेंट को आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं और इक्वेशन को रेशियो में। तो देखिए अब हम लोग स्टेटमेंट जो भी दिए गए होते हैं उसको हम लोगों ने आसानी पूर्वक रेशियो के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कैसे उसको बदला जाता है। और अगला टाइप क्या है, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अब देखिए जब हमारा क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें शर्तें भी हैं कि जैसे मैं कह दूं हर एक इक्वेशन को, ये आप लोग समझिए, हर एक इक्वेशन को आप रेशियो में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई बराबर 20, ये रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो इसमें कुछ कंडीशन भी है कि हर एक इक्वेशन को आप रेशियो में चेंज नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे, तो देखिए इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो चेंज तभी कर पाएंगे रेशियो में, सबसे पहले इसमें यानी कम से कम दो वेरिएबल होना चाहिए और दोनों के बीच बराबर का साइन लगा हो, तभी आप इक्वेशन को रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं x क्या है, एक वेरिएबल है, y भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच बराबर का सिंबल लग जाए, कोफिशिएंट लगा हो चाहे ना लगा हो, तब भी हम क्या कर लेंगे, रेशियो में इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि x के आगे क्या है, एक छिपा होता है और y के आगे भी क्या होता है, एक छिपा रहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इक्वेशन को रेशियो में चेंज करने के लिए हम कम से कम दो वेरिएबल और दो कांस्टेंट, यानी इसके साथ कांस्टेंट लगा रहे चाहे ना लगा रहे, वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कह दूं 2x बराबर 5y, देखिए क्या है, y एक वेरिएबल है, x भी क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, इसमें कांस्टेंट है और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तब हम इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2x बराबर 5y, यानी x अपान y 5 अपान 2, यानी x रेशियो y को लिख सकते हैं 5 रेशियो 2। अब जब x प्लस y बराबर 20, इसको आप रेशियो में चेंज नहीं कर सकते हैं, भले ये इक्वेशन फॉर्म में है लेकिन आप इसको रेशियो में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ठीक, देखिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है 2x बराबर 3y और हमें x रेशियो y का मान बताना है। 2x बराबर 3y, तो देखिए सबसे पहले तो हमें पहचान लें कि ये क्या है। एक देखिए एक इक्वेशन दिया है कि नहीं, हमें रेशियो में चेंज करना है और कंडीशन क्या है, दो कम से कम दो वेरिएबल हो और कांस्टेंट लगा हो चाहे ना लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट लगा है। तो देखिए दो वेरिएबल हो गए और बीच में क्या हो गया, सिंबल हो गया यानी बराबर का। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए एक बेसिक तरीका क्या है, आप मान लीजिए 3y बराबर k, एक बेसिक मेथड में बता रहा हूं। सबसे पहले 3y बराबर के, चूंकि 3y बराबर 2x है तो इसको भी लिख सकते हैं 2x, यानी 2x बराबर k हो सकता है, 3y बराबर k हो सकता है, यानी यहां से हम मान निकालेंगे x बराबर k/2 और y का मान क्या हो जाएगा, k/3। तो देखिए x रेशियो y का मान हमें बताना है। x का मान मैंने क्या निकाला है, k/2 और y का मान क्या है, k/3। देखिए रेशियो में ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचे नीचे कट जाएगा, यानी k से k समाप्त हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया, 1/2 1/3। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3:2। ये आपका क्या हुआ, बेसिक तरीका है। लेकिन जब इक्वेशन फॉर्म में दिया हो और मिनिमम जैसे दो टर्म्स का ही हमें निकालना है, यानी वेरिएबल 2 हो, तो इसका आपस में जो कोफिशिएंट लगा है, जो कांस्टेंट लगा है, उसको आपस में चेंज कर लीजिए। यानी मेथड सेकंड में क्या करना है, 3 को
आगे ला दीजिए, 2 को पीछे भेज दीजिए, यानी 3:2। ए फास्ट मेथड है, यानी जल्दी करने का तरीका। जब 2 टर्म्स दिए गए हो और बीच में सिंबल हो तो डायरेक्ट जो संख्या लिखी गई है उसको आगे रख देते हैं, और जो पीछे संख्या है उसको आगे, और जो आगे है उसको क्या कर देते हैं, पीछे। हमारा आंसर क्विकली आ जाता है। 3:2 इस तरह भी आया है, 3:2 इस तरह भी आया है। अब देखिए सवाल अब खड़ा हो जाता है कि जब वेरिएबल की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो इसके लिए हम कैसे रेशियो का मान निकालें। 2 रेशियो है तो जो कांस्टेंट लगा है उसको आपस में चेंज कर लीजिए, वही हमारा रेशियो है। लेकिन यहां पर देखिए एक्स वाई जेड, यहां पर 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसे वेरिएबल का रेशियो में हम चेंज करेंगे। तो देखिए 2x बराबर 3y 4z, इसको भी मैं देखिए एक बेसिक तरीका ही बताता हूं। सबसे पहले हम मान लेते हैं बराबर के, तो यहां से x का मान आ जाएगा k/2, y का मान आ जाएगा k/3 और z का मान क्या आ जाएगा k/4। हमें x रेशियो y रेशियो z का मान बताना है। तो देखिए k/2 k/3 z का मान k/4, k से k समाप्त हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4। अब हमें देखिए रेशियो निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए, मैं आपको बताया हूं, इसको देखिए हम पकड़ते हैं, अंश को जब निकालना हो तो अंश को लेते हैं और सिर्फ हरों को गुणा करा लेते हैं, यानी 12। पुनः इसको निकालना होता है तो हरों का आपस में गुणा कराएंगे, यानी 8 हो गया। इसका मान निकालना है तो 2×3 6, इसको काट दीजिए, 2 × 12 2 × 8 2×3 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6:4:3। ये क्या है, एक बेसिक तरीका है, लेकिन सेकेंड मेथड क्या कहता है, जैसे 2x बराबर 3y बराबर 4z का मान हमें निकालना है। तो आप जिस प्रकार से पिछले इनवर्स आप निकाल रहे थे, पीछे इनवर्स कैसे निकाल रहे थे, हम इसको ढक लेते थे, आपस में संख्याओं का गुणा करा लेते थे। तो देखिए इनवर्स वाला मेथड इसमें भी लगा लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए इनवर्स लगाएंगे, इनवर्स में क्या होता है, इसको हम ढक लेते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, जब इक्वेशन हमारा बराबर हो जाए तो सबसे पहले टर्म को ढक लेते हैं, जो शेष टर्म है आपस में गुणा करा लेते हैं, यानी 3 चौके 12, इसको ढक लेते हैं तो 4 गुना के 8, इसको ढक लेते हैं, इसको गुणा करा लेते हैं 6। देखिए यहाँ पर मान क्या आ गया, 12 8 6 आ रहा है कि नहीं, 12 8 6 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका देखिए इसको काट दिए 2 से, यानी 6:4:3, ये आ गया कि नहीं। तो आप जिस प्रकार से पीछे इनवर्स रेशियो आप निकाल रहे थे, ठीक वही कंसेप्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो में लगा देंगे, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 5a बराबर 2b बराबर c बराबर 3d, तो a/b/d का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान लिए कि किस फॉर्म में दिया गया है, इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है। तो इसका हमें क्या निकाल लेना है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो निकालने का क्या तरीका है, जिस टर्म्स का मान निकालना है उसको ढक लेते हैं, बाकी का गुणा करा लेते हैं। तो इस टर्म्स का मान क्या हो जाएगा 2×3 6, और इसमें देखिए c का कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यानी 6 आ गया, 2 × 1 × 3 6 हो गया। अब इसका मान निकालना है, यानी 2b के टर्म्स का मान निकालना है, इसको ढक लेते हैं, 5 × 5 5×3 15 कर लेंगे। अब इस टर्म्स का मान निकालना है तो 5 गुना का 10 10×3 30, 3d का टर्म्स का मान निकालना है तो 5 गुना का 10 10×1 10। अब देखिए एक कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6:15:3:10। तो आप इक्वेशन दिखाई दे तो आप तुरंत आप इसको इनवर्स रेशियो में चेंज कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा a/b/c/d का मान है हमारा, क्विकली निकल कर चला आएगा।
अगला क्वेश्चन लिखा गया है 1/3x बराबर 1/4 y बराबर 1/5z का हमें x रेशियो y रेशियो z का मान हमें बताना है। जैसे मैं अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है तो इनवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है तो एक टर्म्स को हम ढक लेते थे और सारे टर्म्स को गुणा करा लेते थे, हमारा टर्म्स का मान निकल जाता था, वही हमारा क्या हो जाता था रेशियो। लेकिन इस बार क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में वैल्यू को दिया गया है, तो उस कंडीशन में कैसे रेशियो को हम निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता चुका है, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 हमें इनवर्स रेशियो निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए तो हम लोग क्या करते थे, जब अंश समान होता था इनवर्स रेशियो निकालना है तो उसको डायरेक्ट हम इसको क्या करते थे, पलट देते थे, यानी इनवर्स रेशियो क्या बन जाएगा 2:3:4। लेकिन इनवर्स रेशियो निकालने का एक दूसरा तरीका है, जब अंश यहाँ पर देखिए अंश समान है तो हम पलट दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अब जब अंश समान ना आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो मेथड सेकेंड यूज करेंगे हम। देखिए वही कंसेप्ट देखिए इसमें हम लगाएंगे, जब अरे इस तरह भी तो आ सकता है 2/3 4/5, तो उसका हम लोग कैसे इनवर्स रेशियो निकालेंगे। तो इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका क्या है, आप इनवर्स रेशियो में इसको पकड़ लीजिए यानी हर को, और बाकी सिर्फ अंश को आप गुणा करा लीजिए। आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइए, जैसे 1/2 1/3 1/4 पूर्णांक में हम लोग चेंज करते थे, पूर्णांक में हम लोग चेंज करते थे, तो देखिए अंश को पकड़ते थे और सारे हरों को हम लोग गुणा करते थे। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, कुछ ना कहे कुछ नहीं कहे तो हम लोग कैसे रेशियो यानी इंटीग्रल पार्ट में हम लोग हल करते थे, अंश को पकड़ते थे और सारे हरों को गुणा कराते थे। जैसे इसका मान निकालना है तो 12 लिखते थे, इसका मान निकालना है तो 8 लिखते थे, अब पुनः इसको लिखना होता है तो 1 करते थे और हरों का गुणा कराते थे, 6 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इनवर्स रेशियो का दे तो हम लोग यहाँ पर उल्टा चलेंगे, यानी यहाँ पर देखिए हर को पकड़ेंगे और अंश का गुणा कराएंगे, यानी 2 × 1 करेंगे। इनवर्स का है तब उस कंडीशन में हर को हमें लेना है सबसे पहले। अब इस टर्म्स का मान निकालना है तो 3 को लेंगे और जो शेष अंश बच रहा है उसका आपस में गुणा करा लीजिए, यानी 1 × 1। इसका मान निकालना है तो हर क्या इसमें 4 है और अंश का शेष अंश का गुणा करा दीजिए 1 × 1, यानी 2:3:4। देखिए इस तरीके से भी 2:3:4 आया है, और उलट के भी हम लोग देखें तो उसका मान भी 2:3:4 आया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अंश समान हो, तो उस कंडीशन में जब हमारा अंश नहीं समान होगा तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज करेंगे, सेकंड मेथड का। तो यहां पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं x/3 y/4 और देखिए z/5। तो इसका मान डायरेक्ट निकल जाएगा x रेशियो y रेशियो z। इसको आप डायरेक्ट पलट दीजिए क्योंकि अंश क्या हो गया है समान हो गया, तो इसका मान चला जाएगा 3:4:5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 3/2x बराबर 3/4y बराबर 3/2z। x रेशियो y रेशियो z का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, अंश समान था, लेकिन इसमें देखिए अंश समान नहीं है, तो उस कंडीशन में इनवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे। बराबर जब हमारा इक्वेशन बराबर हो जाए तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनवर्स रेशियो निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है रेशियो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हमारा अंश बराबर ना हो, अंश बराबर होता तो यहीं पर हम पलट देते, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए अंश बराबर नहीं है, तो x रेशियो y रेशियो z का मान, तो x का मान यहाँ लिख लेते हैं 2/3, y का मान 3/4, कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, y का कोफिशिएंट 3/4 है, ठीक z का कोफिशिएंट क्या है 3/2। तो इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका क्या है, इसमें हम लोग हर को पकड़ते हैं, यानी हर को लेंगे और बाकी अंशों का गुणा करा देंगे, यानी 3 × 3 कर लेंगे।
पुनः इस टर्म्स का मान निकालना है तो हर ले लेंगे 4 और शेष हरों अंशों का गुणा कराएंगे, हरों का नहीं। 2 गुणे 3 कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार हर को 2 पकड़ेंगे, अंश क्या बचा 2 गुणे 3, इसको आपस में गुणा करा लीजिए। 27, 4 दुना के 8, 8 3 के 24 और 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12। देखिए 3 से कटेगा, इसको काट दीजिए। 3 से 3 नवा 27, 3 नवा 24, 3 चौके 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 9:8:4। रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।